इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। हर किस्म की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील, तक़दीस, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत, पाकी, बुज़ुर्गी अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के लिए है, जो कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, मुशर-कुशा, हाजत रवा और शहनशाह हकीकी है। और अल्लाह ताला इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, शाफ़े रोज़े जज़ा, साक़ी कौसर, अहमद मुरसल, फ़ख्र दो आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पर, आपके ज़वाज पर, आपकी औलाद पर, आल पर, आपके असहाब पर हमेशा हमेशा के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए इला अबदन अबदा। गुज़श्ता खुतबा जुमा में नमाज की अहमियत, फ़जीलत के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी थी और उसमें सुस्ती और कोताही पर भी कुछ अर्ज़ किया था। अल्लाह ताला हमें हक बात कहने
फिर हमारे अंदर हौसला पैदा फरमाए कि हम सुन लें, बर्दाश्त कर लें, उसकी रोशनी में अपना तजिया किया करें, खुद एहतसाबी किया करें कि अगर हमारे अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हौसला बेहतर हो जाए, और अगर सुस्ती कोताही है तो अपने रब के हुजूर रो लिया करें और फिर कोई पक्के आहद करके उठा करें, या अल्लाह ताला हमसे इस सिलसिले में कोताही कमज़ोरी हो गई, अब इंशाअल्लाह तेरे फजल के साथ पूरा एहतमाम करूँगा इन कोताहियों का की तलाफ़ी करने की। लेकिन हम क्या देखते हैं कि पहले से असर कम हो जाता है, तो इसमें कसूर सुनाने वाले का है, क्योंकि तासीर सुनने वाले का कसूर नहीं है, सुनाने वाले का है। कुछ में तकवा परहेजगारी की या अल्फाज के अच्छा चुनाव या हवाला जात या उसके अमल की कोताहियाँ। अच्छी गाड़ी चलने के लिए अच्छा इंजन ज़रूरी है, इंजन ही कमज़ोर हो जाए, दुनिया का इंजन तो ज़ाहरी फिज़िकल उसकी अपीयरेंस देखते हैं, लेकिन जो दीन का इंजन है उसमें ईमान की बुलंदी, तकवा और परहेजगारी, लिल्लाहियत, इखलास, सच्चाई, दयानतदारी, अपने रब के हुजूर आमाल में अच्छा हो तो वो इंजन अच्छा हो जाएगा। ज़ाहिर में बड़ा फिट फाट है, सेहतमंद है, खूबसूरत है, अच्छा लिबास है, आवाज़ अच्छी है, गुफ्तगू अच्छी है, तो अगर ईमान में वो कच्चा है तो उससे सुनने वाले भी कच्चे रहेंगे। वक्ती जज्बे वगैरह से, रौनक मेले से दुनिया मुतासर हो जाएगी, लेकिन देर बाद दूसरा इस नताइज के लिए ज़रूरी है कि लिल्लाहियत, इखलास, सच्चाई, तकवा, परहेजगारी का माहौल पैदा हो, और उसी के साथ हम सैराब होंगे तो हमारे अमाल मजबूत बेहतर होंगे, और जब उसके हवाले से हम दुरुस्त होंगे तो हमारी नस्ल में भी उसके असरात जाएंगे। अल्लाह ताला हमें वैसा बनने की और उसके शायान शान बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने वालों का कसूर कम होता है, सुनाने वालों का ज़्यादा होता है। जी अर्ज़ किया कि आज हम मस्जिद के हवाले से कुछ बातें रखेंगे कि मस्जिदों के साथ हमारी मोहब्बत कम हो गई है। अगर मस्जिद के हवाले से हमारे ज़हन में अहमियत, फजीलत, मोहब्बत, शौक़, जज्बा ज़्यादा होगा तो फिर नहीं हो सकता वो इंसान मस्जिद में बाजमात नमाज से पीछे रह जाए। घर से मोहब्बत होगी तो घर में आएगा ना, रहेगा, और घर से प्यार ही नहीं है तो अपना ज़्यादा टाइम बाहर गुजारेगा। मोमन का घर दुनिया में मस्जिद है। सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद अलल्लाह या इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा जगहें मसाजिद हैं, और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगहें जिन पर अल्लाह का गुस्सा, नाराज़गी बड़ी तेज़ होती है वो बाज़ार है। क्योंकि मस्जिद में इंसान गुनाहों से काफ़ी हद तक बचता है, नेकियों की तरफ उसका कदम ज़्यादा होता है। मस्जिद में खामोश बैठे रहना भी नेकी है, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, नेकी के काम करने की उसमें हरकत पैदा होती रहती है, इसलिए वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब हो जाता है। इसलिए फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही है कि हदीस है कि जो अल्लाह ताला के लिए उसका घर मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बना के देंगे। सुभान अल्लाह। उस घर की कीमतें बयान शुरू कर दें तो खुतबा कम है। और यहाँ तक फरमाया कि
कि जिस शख्स को आप देखें कि यतअहदु मस्जिद की निगहबानी, हिफाजत, तरक्की और इसकी सहूलतों और इसको बेहतर बनाने के लिए इसकी निगहदाश्त, सफाई सुथराई, नदाफत में लगा रहता है, फरमाया फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दे दे, उसके ईमान की गवाही दे दे। यानी मस्जिदों की निगहदाश्त, हिफाजत और सफाई सुथराई और इसको आबाद करने की मेहनत करने वालों के लिए क्या फरमाया, उनके लिए ईमान की बशारत की गवाही दे दें। और ये पढ़ा जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह ताला के लिए वो आबाद करते हैं, बसाते हैं, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ताला पर और पिछले दिन क़यामत पर यकीन लाता है। मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है और क़यामत तक वाले आने वाली इंसानियत से कि जो मुशरिक होता है, जो शिरक पर है, वो मस्जिद का मोहतमिम नहीं हो सकता, मस्जिद को बसाने वाला नहीं हो सकता, अगरचे दुनिया में तुम इस बात के दाई हो और पूरी दुनिया गवाही देती है कि ये लोग बैतुल्लाह के खादिम हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते नहीं, जिसका यकीन है कि मरना है और क़यामत को हिसाब देना है, वो कभी शिरक पर नहीं मरता। वो काम जो इंसान को शिरक की पलीदी में मुलव्वस करते हैं, वो उस पर नहीं मरता, उससे पाक होता है। और अगर वो शिरक की पलीदी में, कुफ्र की पलीदी में, नफाक की पलीदी में और किताब व सुन्नत की नाफरमानी की पलीदी में मुलव्वस है, तो वो अगरचे पूरी दुनिया कहे कि ये मस्जिद का खादम है और मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई है, बड़ा खर्च करता है, तो फरमाया कि वो इस वजह से नफ़ा नहीं पाएगा जैसे मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह की खिदमत करके भी महरूम रहे, जहन्नम गए। और जो शख्स, ये तो आसान है दूसरे को मुशरिक बनाना, लेकिन कभी हमने गौर भी किया कि हमारे अंदर भी शिर्क का पौधा बीज लग चुका है, बेनमाज होना, हमारे अंदर भी कुफ्र का पौधा लग चुका है जो पल रहा है, एक न एक दिन तनावर दरख्त बन जाएगा। फिर जब तक खून नहीं होगा, ये दरख्त की जड़ें इंसान के जिस्म से, दिल से नहीं निकलेंगी। इसकी वजह से वो सारी उम्र अच्छे काम करने के बावजूद जहन्नम जा रहा होगा। चाहते हैं कि नस्ल में दीन चले, तो अपने आप को इन तमाम कामों से जो इंसान को शिरकी कुफ्र की तरफ तारीकी में ले जाते हैं उससे बचाएं। प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो कुफ्र इख्तियार करता है। अब आप देखें कितनी नमाजें हमारी रह जाती हैं, लेकिन अगर हमें कोई काफिर कह दे तो हम उसको तो मारने को तैयार होंगे। जो हमारे अंदर कुफ्र छुपा हुआ है, जिसकी वजह से हम नमाज से मारूम हुए, ज़कात से मारूम हुए, रोज़े से मारूम हुए, उस पर शर्मिंदा नहीं होते, रोते नहीं हैं कि तेरा भला हो, तूने मुझे याद करा दिया, मैं तो अंधेरे में जा रहा था, तेरा भला हो। एक नाबीना अंधेरे या गंदे रास्ते की तरफ खतरनाक से चल रहा हो तो हम उसको देखकर उसका हाथ पड़े, अब्बा जी बुजुर्गो, आप साहब आप तो गलत रास्ते जा रहे हैं, तो ये इधर को जो है वो हमें दुआएं देता है, तेरा भला हो। उसे नजर नहीं आ रहा था ना, हम पर कितना यकीन कर लेता है, देखता है मेरी ये मुझे सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो हमारे सर हमसे तो वो एक नबीना अच्छा है, सादा कमजोर गरीब आदमी, कि अगर उसको कोई जरा सा इशारा करे, आप साहब अंधेरे में जा रहे हैं, तो वो फौरन रुकता है, ब्रेक लगाता है, उसकी बात सुनता है और फिर तकादा करता है कि मुझे बचाएं।
लेकिन बीना जो देख रहा है माशाल्लाह, नज़र तेज़ है, कान तेज़ हैं, दिमाग तेज़ है, इल्म नॉलेज और चलाकी शारी सरगर्मी में वो सबसे ज़हीन व फतीन, लेकिन बेनमाज होकर बेरोज़गार, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, कुफरिया काम करता है, अंधेरे में जा रहा है, उसको कोई बचाए तो वो लड़ने को पड़ता है। और नाबीने की तरह भाई इसके आगे गड़े हैं, तारीकी है, जहालत है, गंदगी में गिरेगा, हड्डी पांव टूट जाएगा। तो अब मौलवी सब क्या कहते हैं, अरे बेनमाज होगा जहन्नम जाएगा, काफरों के साथ जाएगा, ये तेरे घाटे नुकसान। वो लड़ता आगे से देखा है मौलवी बख्शेगे तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। इसकी वजह यह है कि ईमान की जो नूर है हमारे दिलों में नहीं उतरा है। अगर नूर उतरा हो तो वो लाइट जरा सा इशारा पड़े तो रिफ्लेक्शन से चमक जरूर आती है। ईमान की रोशनी दिलों में उतरी हो तो ईमान का इशारा किरण किसी तरह से पड़े जगाने के लिए, तो उसका अंदर का आईना चमकता जरूर है, इशारा जरूर देता है। अगर आईने अंधे और धुंधला चुके हों, ईमान के रत्ती से महरूम हो, तो फिर उस पर बारिश भी असर नहीं करती। अल्लाह ताला हमें उस स्टेज से बचा ले, आमीन। फरमाया जो मस्जिदों को वो आबाद करते हैं जो ईमान अल्लाह पर लाते हैं, अल्लाह पर ईमान और आखिर पर ईमान, दरमियान में सारी बातें आ गई। कुरान को मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे और दीन को मानेंगे। अगर वह नबी पर ईमान नहीं लाता, क़यामत को बेकार है, अगरचे अल्लाह को मानता है। कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, हुजूर को नहीं मानता, दीन को नहीं मानता, अल्लाह को मानता है, फिर भी जहन्नम में जाएगा। क्योंकि आखिरत को मानने वाले के लिए ये शर्तें लाजमी हैं। फरमाया वकाम सलात, और नमाजी हो। मस्जिदों का जिम्मेदार नमाजी होना जरूरी है। बेनमाजी हो तो उसे निकालें या उसकी मिन्नत करें, भाई या नमाज पढ़ या इस मस्जिद को छोड़ दे, हमारी भी नमाजें ना जाए कर। बेनमाजी मस्जिद का जिम्मेदार नहीं होता। अगर वो मस्जिद का खादम बनता है, मस्जिद की निगहदाश्त करता है, मस्जिद की हिफाजत के लिए मेहनत करता है, वो नमाजी शर्त है। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का कहा तुम बेनमाज, इसलिए बैतुल्लाह की खिदमत करने का तुम्हारा हक नहीं है। ज़कात, ज़कात भी वो अदा करता है। जो ज़कात नहीं देता वो भी मस्जिद का मोहतमिम नहीं होना चाहिए। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह से नहीं डरता। फरमाया वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। यानी वहाँ वो तौहीद का हिया करेगा, सुन्नत को फरोग देगा, दीन को फरोग देगा, गुमराही को, शिर्क को, कुफर को, नफाक को, खिलाफ दीन कामों को मस्जिद में फरोग नहीं देगा और नहीं होने देगा जान जाती जाए, क्योंकि वो अल्लाह ताला से डरता है। और जो अल्लाह से डरता है वो मुवाहिद होता है, मुशरिक नहीं होता। वो ज़कात अदा करता है, बेज़कात नहीं होता। वो नमाज पढ़ता है, बेनमाज नहीं होता। और जो बेनमाज है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, दलेरी है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से डरता है वो नमाजी होता है। अल्लाह ताला समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना तो मैं बहुत कोता। फ़असाउलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। मस्जिदों की निगहदाश्त, हिफाजत करने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, तौहीद पर डटने वाला, शिर्क कुफ्र निफाक से दामन को पाक करने वाला और नमाज की बाकायदगी एहतमाम करने वाला, ज़कात अदा करने वाला और मखलूका से नहीं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, ये लोग हिदायत पर हैं, हिदायत की राह पर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत की राह वालों में शामिल फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ीना यतलूना व यतदारसूना किताबो फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह
हफ़त अलैहिमुल मलाइका, फरमाया अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के घरों में से किसी घर मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ते हैं, सीखने सिखाने के मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। वग़शियतहुम रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। तनज़्ज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीनत उन पर छा जाती, उनके क़ुलूब अल्लाह की सकीनत से, इसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, मुतमिन हो जाते हैं, उनका दिल लग जाता है। कैसे? जैसे किसी शायर ने क्या कहा, अल मोमिनु फिल मस्जिद का समा के फिल मा, अल मुनाफिकु फिल मस्जिद का तैरी फिल कफस। मोमिन मस्जिद में इस तरह खुश हो जाता है, जिंदा हो जाता है, जिस तरह मछली पानी में बाहर निकले वो तड़पता है। मछली तड़पती है, उसकी जान को बन जाती है और पूरा जतन लगाती है ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए, वापस किसी तरह हाथों से निकलकर पानी में चली जाए। मोमिन मस्जिद से निकलता है तो दुनिया में इतना तड़पता है कि जल्दी से अपने काम करके मैं मस्जिद में वापस चला जाऊं। और मुनाफिक मस्जिद में आके इस तरह तंग हो जाता है जैसे परिंदा पिंजरे में बंद हो तो तड़पता है, कहीं से रास्ता मिले, खिसक जाऊं और खुल जाए खिड़की तो वापस ना आऊं। क्यों नहीं? मोमिन वाली मछली पानी में सिफर मस्जिद के साथ वाबस्ता होती है, उसके ज़हन में मस्जिद की अहमियत फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस से, सबअत युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत को जब कहीं भी साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह ताला के अर्श मुअल्ला के साया आफियत के, वहाँ 7 किस्म के लोगों को हिस्सा साया नसीब होगा। अल इमामुल आदिल, इमामुन आदिलुन, जो आदिल हुक्मरान है, अदल करने वाला। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो शख्स नौजवान जो जवानी में अपने रब की इबादत के नशे में मस्त रहता है। तीसरा राजुलुन कल्बु मुअल्लकुन फिल मस्जिद, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा हुआ है जैसे मछली पानी में। फरमाया इदा खराजा मिनल मस्जिद, से जब निकलता है, हत्ता यऊदा लई, वो उतनी देर तक तड़पता रहता है कि वापस मस्जिद को लौट जाओ। एक नमाज पढ़ी, घड़ी देखे जा रहा है, देख रहा है दूसरी नमाज का वक्त हो जाए, मैं वापस चला जाऊं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, राजुलान इत्तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, 2 शख्स जो अल्लाह ताला के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला ही के लिए नाराज़ होते हैं। उनकी आपस में दोस्ती और नाराज़गी अल्लाह ताला की बुनियाद पर है। नमाजी से मोहब्बत करेगा, अगर वो बेनमाजी के साथ ताल्लुक़ बढ़ाएगा, नीयत ये हो कि नमाज की तरफ इसको किसी तदबीर से ले आओ, फिर तो जायज़ है। अल्लाह, मस्जिद में आएंगे तो नमाजियों वाली मोहब्बत पैदा होगी ना, ईमान वालों वाली मोहब्बत, जिसे अल्लाह ने यह तारीफ़ की है अल्लाह के पैगंबर ने। तो मस्जिद में आने से ईमान वालों की मोहब्बत हमें आएगी। और फरमाया राजुलुन तलबत हो ज़ातो मनसबिम या नासबिम व जमाल, दात हो, जिसको बुलाया राग़िब की एक औरत ने जो हसन नस्ब वाली और माल वाली और ख़ूबसूरत वाली है, तो वो कहता है फ़इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता। राजुलुन तसद्दक़, खर्च करता है, बेयमीन ही, अपने दाएं हाथ से, फ़ाहा, उसको छुपा के रखता है, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा युनफिकु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, यानी अपनी नेकी को वो छुपाता है,
रिया से बचता है, दिखावे से बचता है। और इस हदीस में 2-3 बातें आई, जवानी नशे में कि इबादत के नशे में, और मस्जिद के अलावा इबादत का नशा पूरा नहीं होता। उसका दिल मस्जिद में फंसा हुआ है, निकलता है तो तड़पता है मछली की तरह, वापस मस्जिद में चला जाए। उसकी दोस्ती ईमान की बुनियाद पर है, मस्जिदों में आएंगे तो ईमान की बुनियाद पर दोस्ती प्यार बढ़ेगा, उसकी तारीफ आई है। मस्जिदों में आएंगे तो हमें गुनाह दुनिया में जब बाहर निकलेंगे नजर आएंगे, डरेंगे, भाई मैं मस्जिद में 5 वक्त जाता हूँ, या लोग शर्म दिला देंगे, अरे हाजी नमाजी क्या कर रहा है। और उसी में ये बातें सुन सुनकर रियाकारी से बचेगा, दिखलावे से बचेगा। ये 7 खूबियाँ मिलती हैं मस्जिद के साथ मोहब्बत करने से। और खूबी फरमाया, मन गदा इलल मसाजिद और राहा आदल्लाहु लहू नुज़ुलहू मिनल जन्नत फी मा गदा और राहा। फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मस्जिद की तरफ चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी जन्नत की तरफ से मेज़बानी का एहतमाम करते हैं, ज़ियाफ़त का। जितनी दफ़ा भी वो मस्जिद को जाता है आता है, उसका यानी कितनी इज्जत बढ़ गई अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह ताला यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार सुम्मा यारुजुल्लज़ीना बातू फ़ीकुम। दिन रात के फरिश्ते तुम्हारे दरमियान गुजारते हैं, और जब उस सुबह वाले आए शाम को जाते हैं, शाम वाले आए सुबह को वापस जाते हैं। फ़यसअलुहुल्लाहु वहुव आलमु बिहिम। अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं, हालांकि अल्लाह ताला को उनसे ज़्यादा पता है। दलील हुज्जत तमाम हो जाए, देखें वो अपने बंदों की खबर लेता है। कौन बंदे? जो मस्जिदों में जमात में होते हैं। वो कहते हैं आदाइना व युसल्लून तरकना व युसल्लून। बारी ताला जब हम गए थे वो नमाज में थे, जब आए थे नमाज में थे। और जो मस्जिद में नहीं आता उसकी हाजिरी कहाँ लगेगी? जमा के साथ बुलाते हैं तो जमा नमाज मस्जिद में है। कितनी फजीलत है, अल्लाह ताला हाजिरी मांगते हैं, फरिश्ते उसकी रिपोर्ट देते हैं। इस मोमिन को पता ही नहीं है कि मेरी कितनी कदर है और मैं कितना गाफिल हूँ। अल्लाह ताला हमें समझता फरमाया, बैनल राजल व शिरक वल कुफ्र अस्सलात। बंदे के मोमन और काफिर व मुशरिक होने में फ़र्क कर देने वाली चीज़ नमाज है। अगर वो नमाज पढ़ता है तो वो काफिर नहीं है, वो मुसलमानों में है। अगर वो नमाज एहतमाम करता है, वो नफ्स का पुजारी नहीं है, वो नफ्स के शिरक से पाक है। वरना शिरक और कुफर दो उस पर फतवे आ रहे हैं नमाज तर्क करने से। अल्लाहुल्लज़ी बैनना व बैनुहुम अस्सलात मन तरका फ़क़द कफ़र। प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिर के दरमियान एक ही मुआहदा है, जो नमाज पढ़े हमारे साथ, जो नहीं पढ़ता उनके साथ। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून। अगर ये मुशरिकीन काफिर तौबा कर लें, कुफर शिरक छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लें, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत को मान लें, व कामुस्सलात और नमाज कायम करें, व आतवुज़ ज़कात और ज़कात दें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, दीन में तुम्हारे ये भाई हैं, वरना नहीं। अब मस्जिद में नहीं आते तो कैसे गवाही बनेगी? आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। फरमाया, आज़म दराजातिन आज़मुन्नास फ़ी दराजातिन। लोगों में दर्जे के लिहाज से सबसे ज़्यादा कौन है? मन अता इला सलात
अब आदम ममशा, जो चल कर दूर से फिर दूर से जितनी दूर से आता है वो ज़्यादा अजर पाता है। फिर वो शख्स यंताज़िर सलाह, नमाज का इंतज़ार करता रहता था, युसल्ली बिल इमाम, फिर इमाम के साथ पढ़ता है। वाह आदम फिर दरजा, वो दर्जे में बुलंदता रहे उस नमाजी से, युसल्ली व यनाम, कल्ले कार पड़ी और सो गया। जो बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बैठा रहता है और फिर इमाम के साथ नमाज पढ़ता सब्र से, फरमाया वो दूसरे इंसानों से दर्जे में अफजल हो गया। ये मस्जिद की वजह से इज्जत मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला मस्जिद के करीब कुछ जगह खाली हुई, तो बनु सलमा के लोगों ने चाहा कहीं अंताकिलू के वो मुंतकिल हो जाए, मस्जिद के कुरबल मस्जिद के करीब आ जाए। आपको जब ये खबर पहुंची तो आपने उनको बुलाकर पूछा, तुरीदुना अन तंताकिलू कुरबल मस्जिद, क्या तुम मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हो? मैंने सुना है। कालू ना, हाँ यार रसूल, हमने चाहा कि मस्जिद के करीब जगह खाली हुई है, हाँ वहाँ ऐश कर ले, वहाँ शिफ्ट हो जाएं, मस्जिद में जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फरमाया दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, अपने घरों में वहीं रखो, घरों को रिहायशों को वहीं रखो, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं जो मस्जिद की तरफ नमाज के लिए उठकर आते हैं। जितने कदम ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा तुम्हें अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुर रिजाल, तीन किस्म के लोग, ज़ामिनुन अलल्लाह, जब वो तीन अमल करें तो अल्लाह ताला पर उनकी निगहदाश्त, हिफाजत, ज़मानत, गारंटी लाज़िम हो जाती है। एक वो शख्स मन खरजा फी सबीलिल्लाह गाज़ियन, वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, तवफ़्फ़तहु फ़युदखिलहुल जन्ना, या तो उसको शहादत नसीब हो जाएगी अल्लाह की राह में जिहाद करते, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। वयुरद्दु, या उसको लौटाएगा बिमा नाला, माल से, व गनीमा, और गनीमत के साथ, अजर के साथ और गनीमत के साथ। दूसरा वो शख्स मन खरजा इलल मस्जिद व हुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, जो मस्जिद की तरफ घर से निकला है वो अल्लाह ताला की ज़मानत गारंटी में आ जाता है। तवफ़्फ़तहु युदखिलहुल जन्ना, अल्लाह उसको मौत दे दे और वो जन्नत में ले जाए। या यरद्दु बिमा नाला व गनीमा, वो गनीमत और अजर के साथ लौटाया जाता है। इतनी फजीलत है। और इसी तरह मन दाखला फी बैती क़ाल अस्सलामु अलैकुम या बिस्सलाम फ़हुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, जो अपने घर में दाखिल होता है और घर वालों को कहता है अस्सलामु अलैकुम, सलाम से दाखिल होता है, फरमाया वो भी अल्लाह की ज़मानत हिफाजत में आ जाता है। मुसलमानों कितना ज़ोर लगा, जिहाद हम नहीं कर सकते, माल हम नहीं खर्च सकते, नमाज के लिए बिजली बंद हो, पसीना आ जाए, हमारी जान को बन जाती है, मस्जिद में आके पंखा देखते हैं, फजीलत को नहीं देखते। अगली साल में जगह आया वो कहते हैं पंखा किधर, वहाँ खड़े हों, अल्लाह के घर में आकर भी हम तन असा या पिछली सा वादे दे के बिठाना पड़ता है। नाराज ना होना, ये बातें सही हैं। मैं सुनाने वाला इंजर तो दीन और अमल के लिहाज से बहुत कमज़ोर, लेकिन जो सुना रहा हूँ वो सही है, जो सुना रहा हूँ वो सही है। अगर मेरा अमल, मेरा तक़वा, परहेज़गारी बुलंद होती तो अगले जुमे इससे भी ज़्यादा रश होता। तो आपने कुरान भी सुना है, तो आपका कसूर नहीं है कि आप देर से आते हैं, लेट आते हैं, मर्ज़ी से आते हैं, कसूर हमारा है। अल्लाह ताला में समझ अता फरमाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन खारजा मिन बैतिही मुत्ताहिरन इला सलात मक्तूबा, जो फर्ज नमाज अदा करने के लिए बावजूद तहारे के साथ घर से निकलता है, किधर? मस्जिद को, फाजरुहु का अजरिल हाज बिल मुहरम, या हाजिल मुहरम। फरमाया कि उसको ऐसे अजर मिलता है जैसे हाजी एहराम बांध कर हज के लिए जा रहा। और दूसरा वो शख्स मन खारज मिन बैती इला तस्बीह दुहा ला युनसिबुहु इल्ला इय्याहु फअजरुहु कअजरिल मुतामिर। जो घर से सलातुल दुहा पढ़ने के लिए मस्जिद आया और उसका कोई मकसद नहीं है, फरमाया उसको इतना अजर मिलता है जैसे उम्रा करने वाले को या उम्रे की तरफ जा रहा है। और अगली बार सुनने वाली है। तीसरा वो शख्स है मन सल्ला अला असरी सलातिन ला लगवा बैनहुमा किताबुन फी इल्लियीन। जो शख्स एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज पढ़ने तक मस्जिद में बैठा रहता है और उसके दरमियान कोई लगव गलत काम नहीं करता, उसका ये अमल, उसका ये किरदार किताब इल्लियीन में लिखा जाता है। किताब इल्लियीन क्या है? दो ही किताबें, एक सिज्जीन एक इल्लियीन। बद रुएं, जन्मी रुएं सिज्जीन में और नेक रुएं इल्लियीन में। यानी मस्जिद में एक नमाज अदा करके दूसरी नमाज के लिए बैठा रहा, इबादत की नीयत से, कोई लगव काम नहीं किया। अल्लाह ताला के यहाँ इतना पसंदीदा है कि उसे किताब इल्लियीन का सर्टिफिकेट मिलता है। और मेरी माएँ बहनें कहेंगी मौलवी साहब ये तो सारे बंदों के लिए फजीलतें, औरतें वो अपने घर में जहाँ नमाज का एहतमाम करती हैं वो वहाँ ये एहतमाम करें, अल्लाह उन्हें उसी तरह अजता फरमा देगा। अगर मस्जिद आना तौफीक हो गया तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन घर में भी अपने वुजू पहले करें, अजान का इंतज़ार करें, घड़ियाँ पास हैं, मसल्ले पर बैठें अल्लाह के हजूर उसकी नमाज की नीयत से। और अगर आपके पास टाइम है तो बातें कम करें, काम काज आगे पीछे करके फजीलतें आप घर बैठे ही ले सकती हैं। मैनेज करें अपनी लाइफ को। हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़राइतु रब्बी बिअहसना सूरा, हाँ मैंने अपने रब को बड़े खूबसूरत सूरत में देखा। तो अल्लाह ताला ने पूछा क्या आप जानते हैं फ़ीमा यख्तासिमुल मलाउल आला, ये फरिश्ते बुलंद जो अजीम हैं, बुजुर्ग, अल्लाह इज्जत वाले लीडर फरिश्ते जो अल्लाह के ज़्यादा करीबी हैं, वो किन बातों में आपस में बहस कर रहे हैं। दूसरी रिवायत में है यही सवाल किया तदरूना फ़ीमा यख्तासिमुल मलाउल आला। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबर दी तो आपने फरमाया अल कफ़ारात, फरिश्तों की बहस इस बात में है कि कौन से काम खताओं को मिटाने वाले हैं, खताएं मिट जाएंगी, पास हो जाएंगी। अब हमारे अंदर पास होने की फिक्र ही नहीं है। दुनिया के अंदर पास होने का सर्टिफिकेट लेना हो तो कतारें लग जाती हैं, उसके डर दिखाए जाते हैं। देखा नहीं है वैक्सीन ही लगवाते थे, ये सर्टिफिकेट ना लिया, ये पाबंदियाँ, कतारें लग गई, मैं और आप सब। लेकिन कभी अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा लिखे जाएं वो सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारी कतार ही नहीं लगती। मौलवी साहब देखते रहते हैं, एक आगे, दो आगे, तीन आगे, टाइम बढ़ाते रहते हैं, तंग करते हैं।
वो कफ़ारात क्या हैं? अल कफ़ारात अल मुक्सु फिल मस्जिद या मसाजिद बाद सलावात। ये नमाज का सलाम फिरते हैं ना, स्प्रिंग की तरह उछल कर भागते हैं। फरमाया गुनाहों को मिटाना क्या है? मस्जिद में नमाज के बाद ठहरना। आज का मुस्लिम भगदड़ मच जाती, बैतुल्लाह में भी यही हाल है, मस्जिद नबी में यही हाल है, हमारे यहाँ भी इस्लाम फिरती भगदड़। फरमाया मस्जिद में नमाज के बाद ठहरना यह तुम्हारे गुनाहों के मिटने का एक बेहतरीन पॉलिश है, रेगमार है जंग दूर करने के लिए। दूसरा फरमाया अल बलागो फिल वुज़ूए फी मकारिही, जब तबीयत नहीं चाह रही या पानी ठंडा लग रहा है या कोई उज़र है तो उसके बावजूद मुशक्क़त करके तबीयत पर शाक करके वुज़ू अच्छी तरह करना, ये भी गुनाहों को मिटाता है। तीसरा ममशा इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ चल कर जाना, अलल अक़दामी या इला जमाती, जमात के लिए मस्जिद की तरफ चल कर जाना। फरमाया जो ये काम करता है आशा बिल खैर व आशा बिल मौत, वो जिंदा भी रहा तो भलाई पर और मौत भी आ गई तो खैर पर। और फरमाया मिन खतीअती का यौम वलदा तुम्मु, इन कामों पर डटने से अल्लाह ताला उसे खताओं से इस तरह धो डालते हैं जैसे उसकी माँ ने उसे आज जन्म दिया है। फिर फरमाया दर्जात, दर्जात की बुलंदी क्या है? अफ़शाउ सलामे व तामु तामे व सलातु बिल्लैलि वन नासु नियाम, लोगों में अस्सलामु अलैकुम फैलाना और खाना खिलाना, और लोग सो रहे हों तो पिछली रात उठकर या रात के हिस्से में अपने रब के हुजूर नमाज में गुजारना। फरमाया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तू नमाज पढ़ लिया कर, उम्मत को तालीम दी जा रही, क्या पढ़ा कर? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। या अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, उस चीज़ की मोहब्बत का जिससे तू मोहब्बत करता है, और उस अमल की मोहब्बत का जो मुझे तेरे करीब कर दे। अस्सलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। या अल्लाह मैं तुझसे अच्छे कामों का सवाल करता हूँ, जो भलाई के काम है वो करने की मुझे तौफीक अता फरमा, और वो तुझे नापसंद मुनकर काम है उनको छोड़ने की तौफीक अता फरमा, और ज़रूरतमंद मोहताज गरीब थोड़ी दुनिया रखने वालों से मुझे मोहब्बत अता फरमा। और फरमाया फ़ाइदा राता बेबादिका फितनतन फ़क बिज़नी लैका गैरा मफ्तून, जब तू अपने बंदों को फितना में शिकार करना चाहे मुझे उस फितने से पहले मौत अता कर देना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला